हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई क्लासेस। तो शुरुआत करते हैं आज हम हिस्ट्री के बारे में। ये जो क्लासेस है वो इंग्लिश मीडियम यूपीएससी कैंडिडेट के लिए हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो इंग्लिश मीडियम के द्वारा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। जैसे कि जानेंगे कि किस प्रकार से आज हम इस यूपीएससी टारगेट को सेज करते हैं धीरे धीरे प्लानिंग के साथ। जैसे द एंटायर सब्जेक्ट, बहुत सारा जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उसको हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे कि जो हमारी मेन 4 कोर सब्जेक्ट जो होती है, जो जिसे हम यूपीएससी का स्तंभ कहते हैं, उसके बारे में आज शुरुआत करेंगे कि आखिर यूपीएससी का स्तंभ किस कारणों पर निर्भर करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये यूपीएससी का मेन स्तंभ है। और यूपीएससी क्रैक करना है तो इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ होनी ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम धीरे धीरे इन कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादातर जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है वो इन 4 कोर सब्जेक्ट के अंदर से ही अपना एक ऑप्शनल लेते हैं। तो शुरू करते बिना किसी देरी के इस क्लासेस को। क्लास है जो सब्जेक्ट जो है हमारा वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री ज़्यादा हो गया। हाँ, ओके। सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट के अंदर हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री जो सेकंड पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड पार्ट है उसे हम कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। इन 3 पार्ट के अंदर हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री बोले तो एशियंट हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री बोले तो जो मिडल हिस्ट्री है उसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो हमारी आधुनिक हिस्ट्री कह सकते हैं, आधुनिक इतिहास जिसे हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। 3 भाग के अंदर से डिवाइड किया गया है। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्री हिस्ट्री, मतलब एशियंट। एशियंट वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। एशियंट हिस्ट्री के अंदर जो जितना भी एंटायर सिलेबस है उसे हम कवर करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप बहुत ही छोटी छोटी क्लासों के अंदर 25 से 40 क्लासों के अंदर इस प्री हिस्ट्री को कवर करेंगे। और देन हम उसके बाद में प्रोटो बोले तो जो मिडल हिस्ट्री है उसके ऊपर आएंगे, और उसके बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक बातें हो जाए कि आखिर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, हिस्ट्री कहाँ काम आती है, ये सवाल होता है आर्ट्स वालों से, हर कोई पूछता है हिस्ट्री कहाँ काम आती है, ठीक है। हाँ, जो ये हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है ये शब्द आखिर आया कहाँ से, जो ये हिस्ट्री शब्द है वो आया कहाँ से। ये हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया ये? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड का नाम क्या था? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया पायनी यहाँ पे आई है, ओके। हिस्टोरिया से आया था, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। इस हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरी, पास्ट नॉलेज। तो जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है पास्ट नॉलेज, पास्ट की इंक्वायरी या फिर पास्ट की इन्वेस्टिगेशंस, इसका मतलब होता है। ये जो शब्द ये कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड से। और इसी हिस्टोरिया से क्या बनता है? हिस्ट्री बनती है। क्लियर? कोई डाउट है? हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड से आया है और किससे बना है? हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया से क्या बना है? हिस्ट्री बना है। और हिस्ट्री क्या होता है आप सभी को मालूम है, हिस्ट्री बोले तो इतिहास। जो हमारे जो पास्ट नॉलेज है, जो पास्ट
के ऊपर की गई इन्वेस्टिगेशंस है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। ओके, एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि जो हिस्ट्री है उसे कितने पार्ट में बांटा गया है। जो हमारी हिस्ट्री है अक्सर 2 पार्ट में बांटी गई है, ऐसे तो 3 पार्ट में बांटी गई है, एशियंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है कि जो हमारी ये वाली हिस्ट्री है एशियंट हिस्ट्री, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, या फिर कहे तो जो पूरा एंटायर हिस्ट्री है उसे 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, जैसे बात करते हैं 2 पार्ट में कैसे। फर्स्ट जो होती है वो होती है नॉन लिटरेचरी, नॉन राइटिंग हिस्ट्री, जिसके अंदर लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता है। उसके ऊपर हम स्मारक, अभिलेख, जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहे तो जो कॉइन्स होते हैं, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, जो मूर्तियाँ होती जो जैसे ताजमहल वगैरह हो गए, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, उनके आधार पर हम पता लगाते हैं। जैसे अगर बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशंस और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस के बारे में अगर वर्णीकृत करें तो उसके द्वारा ये होता है। अब हम जानते हैं हिस्ट्री ये दो होती है, एक होती है जो लिखी हुई होती है, दूसरी होती है जो लिखी हुई नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है नॉन राइटिंग और जो सेकंड जो होती है वो होती है राइटिंग। नॉन राइटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन राइटिंग के अंदर होता यह है कि इसके अंदर हमें ये पता नहीं होता है कि उस समय जो बहुत पहले जो एशियंट हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट हमारे आदिकाल से शुरू होती है। आदिकाल बोले तो जब मानव लगभग कस्बों के अंदर रहना स्टार्ट किया था, या फिर मानव का जब उद्भव हुआ था, जब मानव ने मतलब पका के खाना भी शुरू नहीं किया था, उससे भी पहले से जो हमारी एशियंट हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय किसी भी प्रकार के उस समय का जो लिखित कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस समय लोग लिखते भी नहीं थे। तो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उस समय के जो लोग होते थे वो गुफाओं के अंदर, जो भी गुफाएं वगैरह होती थी उनके अंदर चित्रकलाएं वगैरह करते थे। उस समय के लोग किस किस प्रकार के मतलब बर्तन वगैरह यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो उसके आधार पर हम ये क्या करते हैं, बनाते हैं उस समय के घर कैसे होते थे। जब हम खुदाई करते हैं, खुदाई के अंदर जो हमें सोर्स मिलते हैं, जो हमें सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर हम हमारे इतिहास का एक ढांचा तैयार करते हैं, एक बिल्डिंग तैयार करते हैं। जो जो हमें चीज़ मिलती है उसके आधार पर हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो यही है हमारी एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री के अंदर कॉइन्स वगैरह होते हैं, जैसे हमें कॉइन्स मिल गया, अभिलेख मिल गया, या फिर कोई स्मारक वगैरह मिल गया। ठीक है ना, इसके अंदर जैसे कॉइन्स हो गया, जैसे हमारे जो रिमाइनिंग्स वगैरह होते हैं, जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन राइटिंग जो स्किल्स होती है उस समय नहीं थी, तो वो कौन सी आएंगी? एशियंट हिस्ट्री के अंदर। ये एक हाथ से लिखते हैं तो ये थोड़ा खराब हो जाता है। किसके अंदर आएगी? अरे कौन? एशियंट हिस्ट्री का आएगी, मतलब प्री हिस्ट्री। ठीक है, अब प्री हिस्ट्री के अंदर बात कर ही दिए, तो प्री हिस्ट्री के अंदर हम किस प्रकार से आगे पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री को, इसके जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो मेन टॉपिक होगा वो होगा स्टोन एज। ठीक है, अब स्टोन एज में हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्टोन के जो टूल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसके बाद आएगा दो धार्मिक ग्रंथ वगैरह भी आएंगे, जैसे कि बौद्धिज्म और जैनिज्म 2 आएंगे। तो जो बौद्धिज्म है और जो जैनिज्म है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद और भी थोड़ा आगे आगे जाएंगे तो अशोक सम्राट, जो हमारा जो अशोक है, अशोका, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट है, ऑलमोस्ट इसके 3 पार्ट है। आज की क्लास जो है वो ओनली बेसिक के आधार पर है। ठीक है ना, आपको बताया जा रहा है कि कब क्या कैसे हुआ, ठीक है ना, किस प्रकार से ये एशियंट हिस्ट्री बनी, कैसे बना, ये सारी जो चीज़ें आज की मतलब क्लास में यही है। अब जो कल से जो क्लासेज आएगी वो एशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने के इरादे से आएंगी। पहले क्या है, ठीक है, जो एशियंट हिस्ट्री है उसे ख़त्म करने के लिए आएंगे। एशियंट हिस्ट्री की जो भी सिलेबस है उसे कवर करने के लिए आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज आपको बता रहे हैं किस प्रकार से हम एंटायर सिलेबस को 3 पार्ट में हमने बांटा है। फर्स्ट है स्टोन एज, सेकेंड आएगा बौद्धिज्म, जैनिज्म, और लास्ट में अशोका है। उसके अंदर हम पूरा जो हमारा एशियंट हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा।
ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप सभी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर ये प्री हिस्ट्री है, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री में क्या है कि लिखित कोई हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन जो हमारी मिडल हिस्ट्री है क्या उसके अंदर हमें लिखित सोर्स मिलते हैं, लेकिन हम डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम उसे समझ नहीं सकते हैं। जैसे हमारी जो ये प्री है, इसके बाद में जो प्रोटो आती है, प्रोटो हिस्ट्री, जो मिडिल हिस्ट्री हम जिसे कहते हैं, उसके अंदर हमें सबूत मिलते हैं, लिखित मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, किताबें मिलती है, लेकिन उनकी जो लिपि है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो राइटिंग स्किल्स है, वो हमारी राइटिंग स्किल्स से बहुत ज़्यादा अलग है। इसलिए हम उसके बारे में सही तरीके से ध्यान से उसे समझ नहीं पाते हैं। क्लियर? एनी डाउट? ओके, तो यूट्यूब के ऊपर लाइव का सेशन खुल गया है, तो शायद लाइव क्लास लेना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब हो चुका है, तो जो LIV है वो ऑन हो गया है, तो लाइव क्लासेस भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को एक बार फिर से मैं आपको बता दूं क्या क्या आज की क्लास में हमने देखा है, ठीक है। फर्स्ट है जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है, ठीक है। कहाँ से निकला है हिस्ट्री शब्द? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया यानी हिस्ट्री, उसका मतलब क्या होता है? पास्ट नॉलेज, पास्ट की इन्वेस्टिगेशन, पास्ट इंक्वायरी, ये इसका मीन्स होता है। इंक्वायरी वगैरह के छानबीन वगैरह, पास्ट की छानबीन। और ये छानबीन करने से धीरे धीरे क्या होता है? एक इतिहास की बिल्डिंग तैयार होती है। और आप समझ लो, जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना, सबसे पहले क्या करते हैं? नींव डालते हैं, ठीक है। ये नींव डाल दी, अब ये नींव को हम क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? खोखा तैयार करेंगे, ठीक है। ये हमारा खोखा तैयार हो गया। अब ये खोखा तैयार हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री, बोले तो मिडिल हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है एशियंट हिस्ट्री, और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है मिडिल हिस्ट्री। और इसके ऊपर हमने सत्य डालेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर सत्य डालेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी? आधुनिक हिस्ट्री। आधुनिक हिस्ट्री बोले तो मॉडर्न हिस्ट्री, क्या हो जाएगी? मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो हमने लेखा जोखा है यही है। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया वो था 2 प्रकार के सोर्स के आधार पर हम हिस्ट्री की बिल्डिंग को बनाते हैं। पहला होता है लिखित सोर्स, ठीक है, लिखित सोर्स। और एक होता है नॉन लिखित सोर्स, जो हमें राइटिंग स्किल्स नहीं मिलती है। राइटिंग कोई भी आर्ग्यूमेंट वगैरह उस समय नहीं मिलते, किसी भी प्रकार का अभिलेख वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर हम किस आधार पर उसकी जो नींव बनाते हैं? ये जो नींव बनती है ये 50,000 साल पहले बर्तनों से बनती है, ठीक है। 50,000 साल पहले के कॉइन से बनती है। 50,000 साल पहले मानव के द्वारा यूज किए गए पत्थर के, हड्डियों के और लकड़ी के औजारों के दम पर यह नींव बनती है। अब इस नींव कैसे कैसे क्या क्या यूज हुआ इस नींव के अंदर, कब कब वो चीज़ें बनी, क्या हुआ, वो सब चीज़ें हम इस प्री हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। एंड डाउट? नेक्स्ट है राइटिंग सोर्स। अब राइटिंग सोर्स में डबल राइटिंग सोर्स आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल राइटिंग सोर्स। एक तो होती है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये सब आराम से भर सकते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो हमारी प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री, उसके अंदर लिखित सोर्स अवेलेबल है, बट जो हमारे लिखित सोर्स है वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि जो उस समय की जो राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग जो उनकी है वो हमें अच्छे से समझ नहीं आती। उनकी जो लिपि है, उनकी जो लैंग्वेज है, वी कैन नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैन देयर लैंग्वेज, ओके। तो उनकी लैंग्वेज हमें अच्छी तरीके से प्रोटोकॉल नहीं कर सकते, उसका सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे अभी तक उस लैंग्वेज को, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उस समय के जो अभिलेख वगैरह उसके आधार पे हमारा ये खोखा तैयार हो चुका है, इसको पढ़ेंगे। और सब तो आप बहुत आसानी से भर लेते हैं आप लोग। और जो प्री हिस्ट्री है, एशियन हिस्ट्री, तो ये स्मारक वगैरह इसके आधार पर सब कुछ हैं, तो
ऑल द बेस्ट फॉर योर किधर लिखूँ यूपीएससी जर्नी, ठीक है ना, यूपीएससी जर्नी, ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी जर्नी। यूपीएससी जर्नी के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हमने जो बात की है कि कल से हम जो बात करेंगे वह स्टोन एज है, बौद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बात करेंगे, अशोका के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे ऑलमोस्ट 80 to 100 क्लासेस के अंदर इसे कवर कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट ये 25 से 35 घंटों का ये सेशन हो गए। 25-35 घंटों के अंदर लगभग आपकी प्री हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑलमोस्ट मान लो अगर 3 दिन आप अच्छे से प्री हिस्ट्री को देते हैं तो आपकी ये लाइन टू लाइन और कवर हो जाती है। फिर रिवीजन के बाद 1 महीना लगता है आपको पूरी हिस्ट्री कवर करने में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को करते हैं अलविदा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत। देश की तरक्की के लिए बनते हैं IAS।